विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले जो भी वर्कशीट आई है वो सारी सॉल्व करा दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सॉल्व कुछ ऐसे भागे भागे नहीं कराई है, समझाया है और फिर उसके आंसर्स आपको कराए हैं। तो आपको हर वर्कशीट को पहले समझना है और फिर उसके बाद ही हल करना है। तो इस वर्कशीट में हम गुणा और भाग के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम जोड़ और घटाव के बारे में समझ के आ चुके हैं। गुणा जो होता है ना, वो कई बार जोड़ किया जाए किसी चीज को, उससे अच्छा होता है कि उस चीज के साथ उसको गुणा करके लिख दिया जाए। जैसे ये पांच पांच गुब्बारे हैं, पांच 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 पांच, पांच पांच गुब्बारे हैं, कितनी बार हैं? एक दो तीन चार पांच छह, पांच पांच गुब्बारे छह बार हैं। तो पांच पांच गुब्बारे छह बार हैं, इनको हम जोड़ेंगे तो भी 30 आएगा। लेकिन पांच पांच गुब्बारों को, यानी क्योंकि एक जैसे हैं पांच पांच, इनको छह बार है, कितनी बार है? छह बार है। इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ये थोड़ा कठिन है, टाइम लेगा, और ये हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा हम इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं भाग करने की। भाग करने में देखेंगे कि ये 24 फूल हैं, 24 फूल हैं, इनको हमें 8 गुलदान यानी फूल फ्लावर वेस में डालने हैं। तो 24 फूल को 8 में डालने हैं, तो हम कैसे कैसे डालेंगे? तो 24 फूल को में 8 फ्लावर डाल दिए तो बच गए 16, 16 में फिर दोबारा से 8 डाल दिए तो बच गए 8, फिर 8। तो ये थोड़ा आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे। पहले एक इसमें डालूंगा, फिर एक इसमें डालूंगा, फिर एक इसमें डालूंगा, फिर एक इसमें डालूंगा, फिर एक, मतलब एक एक करके डाल रहा हूँ। तो 8 खत्म पहली बार में, ठीक है। फिर एक एक करके डाल रहा हूँ, फिर 8 खत्म दूसरी बार में, फिर एक एक करके डाल रहा हूँ तो 8 खत्म तीसरी बार में। कितना समय ले लिया मैंने डालने में। अब आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इन फूलों को, इन फूलों को यानी टोटल फूल कितने हैं? 24। कितनी जगह बांटने हैं? 8। बांटने वाली संख्या नीचे आएगी, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 फूल। मतलब एक फ्लावर बेस में तीन तीन फूल डालने हैं। अब कितना जल्दी हो गया। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं भाग। अब सवाल करते हैं, सवाल भी दो ही दे रखे हैं इसमें। एक फल विक्रेता 120 प्रति किलोग्राम, एक फल विक्रेता है, फल बेचने वाला व्यक्ति है, उसने 120 किलो, 120 रुपए प्रति किलो फल बेचा। फल बेचा मतलब सेब बेचा, उसने सेब को बेचा 120 रुपए प्रति किलो। किसी ग्राहक ने 4 किलो सेब खरीदा तो उसे कितने रुपए लेने होंगे? तो 120, उसने 120 क्या किया, 120 रुपए बेचा था और 4 किलो किसी ने लिया, तो पैसे कितने लेने होंगे? 4 जीरो जा 0, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4। तो 480 रुपए उसे लेने होंगे। तो ये मल्टीप्लाई आता था इसलिए आसानी से हो गया। जिसे जोड़ आता है वो करेगा ऐसे, 120, 120, 120, 120, फिर करेगा, कहेगा 480 हो गए, अब हो गया सही। तो ये गड़बड़ हो जाती है, हमें इससे करना है। ठीक है, एक स्कूल में 15 अगस्त का समारोह हो रहा है, छात्रों को लड्डू बांटे जाने हैं। 556 लड्डू खरीद के लाए गए और हर छात्र को दो दो लड्डू देना था। तो आप ये बताइए कि कुल कितने छात्र हैं? देखिए, 556 लड्डू लाए हैं और हर छात्र को दो दो लड्डू देने हैं। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लड्डू हर छात्र को मिले, दो दो। और भाग करने के बाद ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं इस स्कूल में। तो एक बार भाग करके देख लेते हैं। पाँच, पाँच छह को दो से, तो दो दूनी चार, पांच में चार गया एक, बच गया पांच, दो सते 14, पांच में चार गया एक, पहले पांच नीचे आया था अब छह नीचे आएगा। तो अब दो अठे 16, तो यहाँ पे 16 आएगा फिर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 278 बच्चे हैं, 278 यानी डी, 278 बच्चे हैं, सबको दो दो लड्डू दिए गए, तो टोटल 556 लड्डू हो गए। इसको मैंने यहाँ पर क्रैक करके लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। भागा भागी नहीं करनी है, पहले वर्कशीट को समझना है, समझने के बाद ही आपको सॉल्व करना है, आंसर पे नहीं जाना है डायरेक्टली। आने वाली जितनी भी वर्कशीट है ना, उनको भी मैं बहुत अच्छे से समझा के सॉल्व कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए और चोरी ना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।